इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए नए विषयों के साथ में हम सभी लोग ध्यान की, ज्ञान की, जैन धर्म के विभिन्न विषयों के बारे में बहुत डिटेल से जान रहे हैं। आज जैन शासन के परम योगी और जिन्होंने 44 साल से अलग अलग विभिन्न विषयों के ऊपर पूरे समग्र जैन शासन को, पूरी सृष्टि को एक विशिष्टतम शांति का संदेश दिया है, ऐसे हमारे परम वंदनीय जेपी गुरुदेव के चरणों में हम सभी लोग कोटि वंदना कर रहे हैं। सभी लोग आप वंदना लिखते हुए आज आपके भीतर के, अभी तक पूरी दुनिया आप घूम करके कई विभिन्न प्रकार की मोडालिटी को आपने सीखा होगा, लेकिन आज गुरुदेव जो आपको बताने वाले हैं ऐसी अद्भुत बातें जो आपके चक्रास को बैलेंस करेगी, जो चित्त की प्रसन्नता को खोलेगी। और यही सारी साधना खोलते खोलते सबसे पहले गुरुदेव वंदना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 16 नवंबर को आप साक्षात तीर्थंकर भगवान का परम उत्तम जो स्थान है, शास्त्र में लिखा है कि तीर्थेर समोसुरी, भगवान की गैराज में साक्षात जैन शासन को चलाने वाले तीसरे पद के ऊपर आप विराजमान हो रहे हैं। जीसो का पूरा परिवार आपको कोटि कोटि वंदन करता है। 2 लाख लोग आपको वंदन करता है। देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपके करीब आएंगे। शुरुआत मनुष्य की कहां से करें? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिन शासन के अंदर अभी वर्तमान कालीन समय में हम देखें तो क्रिया, तपश्चर्या, आराधना, अनुष्ठान एंड आयोजन, इसी के अंदर हमारी वर्तमान कालीन जो मनोदशा है, वर्तमान कालीन हमारी जो व्यवस्था है, यह इसी के साथ में काफी हद तक कनेक्टेड है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है, मेरा मानना है कि यदि हमें जीवन के अंदर जिन शासन की कोई भी क्रिया करने का बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा भाव है, बहुत ज्यादा समर्पण है, यह एक बहुत ही बढ़िया और अनुमोदनीय बात है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट हमेशा आप सभी लोग याद रखना, जिन शासन की चाहे कौन सी भी क्रिया क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक क्रिया आत्म कल्याण की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि हम प्रोसीजर में आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया करके शायद मन से संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। भीतर की खुशी भी होती होगी, उसमें भी कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है परिणाम का, जहां तक सवाल है रिजल्ट का, हमारी जिन शासन के अद्भुत क्रिया, आराधना, तपश्चर्या, आयोजन, अनुष्ठान वगैरह वगैरह अद्भुत एंड बेनमून माने गए हैं, तभी तो हजारों लाखों लोग यह नित्य निरंतर कर रहे हैं एंड करते आए हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया, अनुमोदनीय एवं अनुवंदनीय बात है। लेकिन जहां तक सवाल है, हम इतना सब कुछ सालों सालों से करते आए, फिर भी हमारे विषय और कसाई कम क्यों नहीं हुए? विषय का मतलब है विविध इच्छाएं, so many desires in our within,
और कसाय का मतलब है क्रोध, मान, माया और लोभ। यह चारों कम क्यों नहीं हो रहे और अनुक्रम से खत्म क्यों नहीं हो रहे? बस यह प्रश्न शायद आप कईयों के मन में, कईयों के दिलो दिमाग में आता होगा, सताता होगा, लेकिन जहां तक सवाल है, इसका राइट आंसर एंड करेक्ट पाथ हम लोग अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए शायद। इसलिए मेरा कहना यह है, क्रिया भले करो, परंतु वो क्रिया आत्म कल्याण की दुनिया के लिए, जीवन मांगल्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और स्वभाव परिवर्तन के लिए प्रक्रिया साबित होनी चाहिए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गुरुदेव के एक शब्द जो है हमारे दिलों को, दिमाग को, हमारे रोंगटे को खड़े कर देते हैं। इतना लंबा समय गुरुदेव आपका साधना का केंद्र चला, पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि मुझे ध्यान करना चाहिए और इस ध्यान की पद्धति से समग्र सृष्टि को लाभ मिल सकता है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह आपकी तरफ इशारा करते हुए कहना चाहूंगा, जी इंग्लिश ईयर 2011 हमारा चतुर्मास था। जी गुरुदेव। मेरी दीक्षा भूमि नियर पालिताना, भावनगर के बाजू में बोटाद करके एक टाउन है, BOTAD बोटाद। वहां पर जब मेरा चतुर्मास, मेरे गुरु महाराज दादा गुरुदेव के सानिध्य में, उनकी सेवा में जब हमारा चतुर्मास लगा, तो उस चतुर्मास के अंदर में आसोज शुक्ला दूज की रात बराबर 2:40 पर मेरी नित्य निरंतर जो पार्श्वनाथ भगवान की साधना चलती है फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स, उस मंत्र जाप की दुनिया में माला गिनते गिनते जब मेरी आंखें बंद थी, प्रभु पार्श्वनाथ बिल्कुल मेरे सामने हाजरा हुजूर अवस्था में मानो कि विराजमान थे। और मध्य रात्रि क्रॉस होने के बाद में 2:40 पर बंद आंखों में ध्यान की प्रक्रिया का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और वो जो परंपरा चली, वो जो सिलसिला चला, वो करीबन 40 मिनट्स। और इस 40 मिनट के अंदर में जैन मेडिटेशन, जैन स्पिरिचुअलिटी, जैन अध्यात्म, जैन योग साधना पूरी तरह से पिक्चर क्लियर था। मेरी आंखों के सामने सारा का सारा स्क्रॉलिंग होता हुआ आ रहा था। जी। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं सबसे ज्यादा अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, लोगों को इशारों इशारों में समझाते हुए ध्यान के मार्ग पर लाने का विशेष पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करता हूं, ताकि हमारा जैन धर्म का मूल जो बेस है, जिसको मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ में मानता हूं, बिना ध्यान किसी भी तीर्थंकर को प्राप्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान। क्या बात है। और आज की भाषा में अगर मैं कहूं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना ध्यान प्राप्त नहीं होता आत्म ज्ञान। ज्ञान भी प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं ध्यान की दुनिया में आपको अपनी नजर डालना ही पड़ेगा, अपनी चोंच डुबाना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि क्रिया ही जरूरी है, तपश्चर्या ही जरूरी है, पढ़ाई ही जरूरी है, ज्ञान ही जरूरी है, तो मैं बिल्कुल
स्पष्ट तौर पर खुलासा करते हुए कहना चाहूंगा, जी ज्ञान के बारे में कहीं ना कहीं एक लेवल तक पहुंचने के बाद में हमारा मानस, हमारा माइंड, हमारी मेंटालिटी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। आगे का समझ में नहीं आता है, आगे का ध्यान में नहीं आता है, जी गुरुदेव। आगे का ख्याल में नहीं आता है। तब जाकर के हम रुक जाते कि अब करे तो करें क्या। हमारे जिन शासन की उज्जवल परंपरा में एक वर्ड ऐसा दिया गया है, जहां पर तुम्हें समझ में ना आए वहां पर एक शब्द तत्वम केवली गम्यम, यानी बाकी का केवल ज्ञानी जाने। बड़ी सुंदर बात है, मैं ना नहीं कहता, परंतु प्रश्न ये होगा अपने भीतर कि इस काल में हम केवल ज्ञानी को ढूंढने कहां जाए, खोजने कहां जाए और पूछने कहां जाए। या तो बिल्कुल ही आप भी मानते हो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो फिर इसका रास्ता क्या? एक ही रास्ता, और वो रास्ता है जब आपको ज्ञान की दुनिया में कुछ समझ में ना आए, अब थोड़े से गहरे ध्यान में चले जाओ। ध्यान की सही प्रक्रिया में आप बैठ जाओ, जी भीतर से वो आंसर आएगा जो सालों से आपके मन में क्वेश्चन उठते थे, सालों से आपके मन में जो प्रश्न सता रहे थे, जी वो सारे आंसर आपको एक आत्मा के भीतर परमात्मा स्वरूप से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जी 2011 से 2011 इंग्लिश ईयर, जी तब से मैंने यह ध्यान की दुनिया में प्रवेश किया है, जो आज दिन तक अनब्रेकेबल रूल पर चला है। और आगे तो यही चीज मैं जीसो के माध्यम से, वाह जीसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद, और पूरा जमाना डिजिटल है। जी गुरुदेव। और मैं तो कहना चाहूंगा, यदि आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करना है तो या तो सीधी तरह या तो अलग तरह डिजिटल कनेक्शन में आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। तो जिसो ने जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है चारों संप्रदाय को लेकर, एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा सराहनीय कदम है। लेकिन यहां पर भी मैं मेरा विचार बिल्कुल मजबूताई के साथ पेश करना चाहूंगा कि हम चाहे कौन सी भी संस्था को खड़ी क्यों न कर दे, हम चाहे कौन सी भी संस्था को लंबे समय तक चलने का स्वप्न क्यों न देखे, सो बात की एक बात, जब तक इंसान ईगोलेस नहीं होता, जी जब तक इंसान प्रेजुडाइज नेचर से बाहर नहीं आता, और जब तक इंसान अपनी ईर्ष्या से, ईर्ष्यालु स्वभाव से मुक्त नहीं होता, और जब तक इंसान दूसरों की निंदा करना बंद नहीं करता, तब तक वो कभी अपने भीतर की दुनिया में शुद्ध और विशुद्ध नहीं बन सकता, और शुभ के मार्ग पर सही तरह से कदम नहीं उठा सकता। बहुत डिटेल से गुरुदेव एक एक बातों को बता रहे हैं। गुरुदेव आपका नौकार ध्यान के भक्त लोग पूरे विश्व में व्याप्त हुए हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है, 2026 आ रहा है, घर घर में हेल्थ का प्रॉब्लम है। कुछ हमारा समाज मिडिल रेखा से भी नीचे जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं। अभी जो मेन जो चार प्रॉब्लम है, हेल्थ, कैरियर, मनी और रिलेशन, क्या इस ध्यान से अगर रिवर्स, क्या हेल्थ अच्छा किया जा सकता है, क्या मनी ला सकता है? मैं डेफिनेटली एक बात कहना चाहूंगा, जैन धर्म का मूल मंत्र, जी गुरुदेव। महान मंत्र, जिसका नाम है श्री नमस्कार महामंत्र यानी नवकार मंत्र, हमें शायद ऐसा लगता है कि जन्म से मिल गया है ना,
एंड वेरी इजीली मिल गया है ना, इसलिए शायद इसके पावर को हम जान नहीं पाए। वाकई में अगर देखा जाए तो नौकर की पहचान क्या है, पहले तो हम इस बात से ध्यान की तरफ कदम उठाए। यीशु ने डेरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी चारों संप्रदाय के लोगों को जोड़कर एकता के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क सेवा और निस्वार्थ सेवा करने का जो सुनहरा प्रयास प्रारंभ किया है और काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं और कुछ हद तक सफल भी हो चुके हैं। लेकिन यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा, हर घर में नौकार की साधना होना करीब करीब मैं चाहूंगा। आपने जो 4 प्रश्न बताए, आजकल के जमाने में, आजकल की फैमिलीज में, नंबर 1 हेल्थ जी, नंबर 2 वेल्थ जी, गुड, नंबर 3 रिलेशन एंड नंबर 4 कैरियर या तो मानो फ्यूचर। इन सारी बातों को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। जो करोड़ोंपति लोग हैं, जो अति श्रीमंत हैं, उनके वहां पर भी उनके लेवल के प्रॉब्लम्स जारी है। जी, गुरुदेव। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर में हर किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः सुख शांति मिल गई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम यदि नौकार मंत्र की साधना छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल से शुरू करें और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे, तो इन चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। यह मेरा आत्मविश्वास कह रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।